now quickly shift our focus to Gujarat, important state there. Of course, it's been BJP's stronghold. It's been the Bharatiya Janata Party's bastion. But what are the key contests that we will be looking at in the state of Gujarat? Let's quickly get you those as well. In Rajkot, you have Purushottam Rupala versus Paresh Dhanani. Remember, this is a crucial and closely watched battle because of the kind of angst that we've seen from the Rajput community coming in against Rupala. From Amreli, you have Bharat Bhai Sutaria versus Jenny Thumar of the Congress Party, another important seat in Gujarat, Amreli. Of course, from Anand, you have Mitesh Patel of the Bharatiya Janata Party versus Amit Chavra of the Congress Party, fighting it out in phase 3 of the Lok Sabha elections. In Bharuch, another important constituency, Mansukh Bhai Wasawa versus Chaita Bhai Wasawa is also something that voters will be looking at. It's Wasawa versus Wasawa. In Navsari, important seat there, C.R. Patil versus Naishad Bhai Desai is going to be important for C.R. Patil. We'll have to see how it really pans out for the two political parties there. Let me go to my guest. Japan Pathak, BJP का stronghold रहा है गुजरात. अगर आप अभी भी पूछें तो वो कहेंगे कि गुजरात में तो बीजेपी ही जीतेगी इस बार. पर ये जो राजपूत कम्युनिटी का एंगस्ट है, ये जो रिजर्वेशंस आई हैं आफ्टर रूपाला's कमेंट, ये कैसे प्ले आउट कर रहा है ऑन ग्राउंड? देखिए, पुरुषोत्तम रूपाला ने राजपूत या क्षत्रिय कम्युनिटी का तो नाम तो नहीं लिया था, लेकिन कहा था राजा महाराजा रोटी बेटी का व्यवहार करते थे, इंटरफेथ, मुगल ब्रिटिश कॉन्टेक्स्ट में कहा था, लेकिन बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया था कि मुगल कॉन्टेक्स्ट में था. तो इससे राजपूत कम्युनिटी, क्षत्रिय कम्युनिटी यहाँ की बहुत आहत हुई है. बड़े सम्मेलन हुए हैं उनके, बड़े यानी आप लाख 6 फिगर्स में वहां पे प्रेजेंस रही है. और एक तो इतना बड़ा हुआ है, लेकिन और भी 50,000 60,000 की प्रेजेंस हो क्षत्रियों की, ऐसे सम्मेलन भी 2-3 और हुए हैं. और रूपाला ने माफी मांगी है पब्लिकली, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार क्षत्रियों के बीच जाकर भी. गुजरात को बीजेपी के प्रेसिडेंट ने भी माफी मांगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके. चीफ मिनिस्टर ने मीटिंग ली, मिनिस्टरों ने मीटिंग ली. क्या कहा जा रहा है कि रूपाला की माफी से उतना इम्पैक्ट नहीं हो रहा है जितना प्रधानमंत्री के साइलेंस से हो रहा है इस इशू के ऊपर. तो डाइल्यूट ये इशू तब हुआ कि जब राहुल गांधी का भी स्टेटमेंट आया बेलारी की रैली में राजा महाराजाओं के बारे में, कि राजा महाराजा जमीन जब चाहे तब छीन लेते थे, ले लेते थे गरीब और दलित वगैरह की. तो ये जब इशू राहुल गांधी ने भी ये कहा, तो ये इशू थोड़ा डाइल्यूट हुआ कि नहीं, देखो बीजेपी से नाराज होकर हम कांग्रेस को भी तो वोट नहीं कर सकते. राहुल गांधी ने भी तो ये कहा. इसके बाद प्रधानमंत्री की विजिट हुई और प्रधानमंत्री कल जामनगर में जाम साहेब से मिले. हम जानते हैं जाम साहेब एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है क्षत्रिय समाज में. जाडेजा पोलैंड से भी कितने अच्छे रिश्ते थे उनके फादर के, शत्रु शल्य जी, जिनसे पीएम मोदी मिले कल. जाम साहब ने पगड़ी भी भेंट की प्रधानमंत्री को और विजयी भव भी कहा. तो एक बार जब प्रधानमंत्री की विजिट हो गई और ये लोकल पुरुषोत्तम रूपाला स्पेसिफिक या कास्ट स्पेसिफिक या लोकल इश्यू के स्पेसिफिक इलेक्शन न होके जब एक बार प्रधानमंत्री आए और उन्होंने एयर क्लियर करने का प्रयत्न किया, और उससे पहले राहुल गांधी का भी रिमार्क हो गया के बारे में, राजा महाराजा के बारे में, और उसके सिवा यहाँ के आपके कैंडिडेट है भावनगर के, उन्होंने भी कहा कि राजा महाराजा तो ओपीएम लेके पड़े रहते थे. तो ये भी उन्होंने कहा. तो इससे ये पूरा इशू डाइल्यूट हुआ है. जितना सीरियस बीजेपी के लिए ये इशू था कि क्षत्रियों के मास में वोट हमारे खिलाफ पड़ेंगे, और खिलाफ पड़ेंगे तो जाहिर है वो कांग्रेस को वोट दे सकते हैं, लेकिन उस अभी जो फ्रेश जो एटमॉस्फेयर बना है उसमें डैमेज थोड़ी कम होगी. हालांकि डैमेज होगी जरूर, लेकिन डैमेज काफी कम होगी जितना पहला एनडी से किया जाता था. Interesting. Madhavan Narayanan, I have to wrap this up, but quickly, 30 seconds. Yeah, quickly, it's important to remember that BJP sweeping Gujarat in spite of all this, it's a politics of embarrassment involving Kshatriyas and Patils. But I would like to take this opportunity to tell your viewers that both Mughal history and British history have had very checkered things. Even Rana Pratap and Man Singh were on the opposite sides, and the Kshatriyas were in many ways in partnership with BJP. We need to, with the British. So it's very important to understand, to revisit history so that the simplistic
statements for polarization made in today's politics have no relevance. This election is giving us a good chance to truly study history as it should be. Otherwise, it's all BJP in Gujarat.